दंडवत करने का आदेश। हालेलुया। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। आमीन। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजानचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। आमीन। तब अधिपति, हाकिम और गवर्नर, जज, खजानची, न्यायी और शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए। आमीन। और उस मूरत के सामने खड़े हुए। तब ढिंढोरिये ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों। तब जो ढिंढोरिये ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा कि हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है। तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, बीड़ा, सारंगी, सितार और सहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। आमीन। आमीन। अध्याय 3 का ही 6वां आयत है। जो कोई गिरकर दंडवत न करेगा, जो नबूकदनेस्सर राजा था वह कह रहा है सभी से कि जो मैंने ये मूरत खड़ी की है, जो मंदिर ये बनाया है, उसको आप लोग सभी लोग इसी को दंडवत करेंगे, गिरकर इन्हीं की उपासना और प्रार्थना करेंगे। और फिर कह रहे हैं कि जो कोई गिरकर दंडवत नहीं करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिया जाएगा। आमीन। इस कारण उस समय ज्यों ही सब जाति के लोगों को नरसिंगे, बांसुरी, बीड़ा, सारंगी, सितार, सहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा, त्यों ही देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने की मूरत को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी दंडवत की। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। दानियेल के साथियों पर आज्ञा उल्लंघन का आरोप। अध्याय 8। 3 का ही अध्याय 8 है। उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे। हे राजा, तूने तो यह आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुरी, बीड़ा, सारंगी, सितार और सहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने वह गिरकर उस सोने की मूरत को दंडवत करे। आमीन। और जो कोई गिरकर दंडवत न करे वह धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिया जाएगा। आमीन। देख, सद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया था। ये वही लोग हैं जो पिछले संडे को आपको
वचन चली थी, जो दानियेल के ये लोग साथी थे, उन्हीं के बारे में कह रहा है। जो सद्रक, मेशक और अबेदनगो थे, ये दानियेल के साथी थे, तो उन्हीं को बता रहे हैं। वहां के जो लोग हैं बता रहे हैं कि हे प्रभु, जिन्हें तूने ने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है, उन पुरुषों ने हे राजा तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे बता रहे हैं दरबारी लोग राजा से कि जो तूने आज्ञा दी थी कि जो मैंने ये मंदिर सोने की खड़ी की है मूरत, उसके सामने दंडवत करे, वही लोग बता रहे कि ये लोग उस आज्ञा को नहीं माने हैं, उसकी कुछ भी चिंता नहीं किए हैं। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते हैं और सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है, उसे दंडवत भी नहीं करते। आमीन। वे लोग बता रहे हैं वहां के दरबारी लोग राजा से कि जो आपने ये मूरत खड़ी की है, उस मूरत के सामने ये लोग दंडवत नहीं कर रहे हैं और उपासना भी नहीं कर रहे हैं। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि सद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब नबूकदनेस्सर राजा ने आज्ञा दी कि आप लोग सद्रक और मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। तब वे लोग पुरुष राजा के सामने हाजिर हुए। आमीन। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे सद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? तब राजा उनसे पूछ रहे हैं कि हे सद्रक और मेशक और अबेदनगो, तुम लोग मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को भी दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम ये सब जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, बीड़ा, सारंगी, सितार, सहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत न करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाले जाओगे। आमीन। आप लोग आंखें बंद कर लीजिए और प्रभु के ध्यान में रहिए, क्योंकि प्रभु का आगमन होने वाला है। इसीलिए आप लोग ध्यान से वचन सुनिए और आंखें बंद कर लीजिए। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? फिर जो राजा नबूकदनेस्सर था, वे उनसे जब पूछे कि तुम लोग ये सब जानबूझकर करते हो, तो फिर बता रहे हैं कि अगर तुम जानबूझकर करते हो तो फिर मैं फिर से तुरही बजवाऊंगा, फिर से बांसुरी और बीड़ा और सारंगी, सितार, सनाई बजेगी। अगर तुम मेरी मूरत बनाई गई है उनको गिर कर दंडवत करोगे तो तुम्हें धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाला नहीं जाएगा, और अगर तुम दंडवत नहीं करोगे तो तुम्हें धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिया जाएगा। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको इससे छुड़ा सकेगा? आमीन। सद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। फिर सद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा कि हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का कुछ प्रयोजन हमें जान नहीं पड़ता है। आमीन। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं। फिर वो बोल रहे हैं कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। आमीन। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। फिर सद्रक, मेशक और अबेदनगो ने कहा राजा से कि हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और
न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। दानियेल के साथियों का भट्ठे में डाला जाना, अध्याय 3 का 19वीं आयत है। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग सद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। तब जब यह वाणी सुनी उन्होंने कि हम तेरी देवता की उपासना नहीं करेंगे, क्योंकि हमें परमेश्वर ही बचाएगा। उसे बचाने वही एक शक्ति रखता है जो हमें इस धधकते हुए भट्ठे से बचाएगा। तब नबूकदनेस्सर बहुत ही झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग सद्रक और मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्ठे को 7 गुना अधिक धधका दो। तब नबूकदनेस्सर राजा ने आज्ञा दे दी कि भट्ठे को 7 गुना अधिक धधका दो। आमीन। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि सद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्ठे में डाल दे। फिर नबूकदनेस्सर राजा ने अपने सेना में किसी एक बलवान पुरुष को आज्ञा दी कि सद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर धधकते हुए भट्ठे में डाल दे। आमीन। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्ठे में डाल दिए गए। तब वे पुरुष जो भी वस्त्र पहने हुए थे सब वैसे ही पहने थे, उन्हें बांध दिया गया और बांधकर धधकते हुए भट्ठे में डाल दिए गए। आमीन। वह भट्ठा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। जब राजा ने आज्ञा दी थी उसी अनुसार वह भट्ठा बहुत ही धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने सद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच से जल मरे। आमीन। जिसको राजा ने आज्ञा दी थी, जो लेकर गए थे आग के भट्ठे में डालने के लिए सद्रक, मेशक और अबेदनगो को जो उठाया वे ही आग में जलकर मर गए। और उसी धधकते हुए भट्ठे के बीच ये तीनों पुरुष सद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। आमीन। सद्रक, मेशक और अबेदनगो को जो बांधे गए थे भट्ठे में धधकने के लिए, उन्हें भी वे लोग आग के भट्ठे में फेंक दिए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? आमीन। तब नबूकदनेस्सर ने जब देखा और देखकर अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्री से पूछने लगा कि क्या हमने उस आग के बीच में 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। जो वहाँ के उनके मंत्री थे उन्होंने कहा कि हाँ राजा, यह तो सच बात है कि उसमें हमने 3 पुरुष को डलवाया था। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। आमीन। और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। राजा जब क्या देख रहा है उस भट्ठे में कि वहाँ पे तो 4 लोग टहल रहे हैं उस आग में और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। आमीन, आमीन, हालेलुया। दानियेल के साथियों का सम्मान। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्ठे के द्वार के पास जाकर कहने लगा। फिर जब नबूकदनेस्सर ने ये परमेश्वर का जब चमत्कार देखा तो क्या किया, धधकते हुए भट्ठे के द्वार के पास जाकर उनसे कहने लगा, हे सद्रक,
मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकलकर यहाँ आओ। तब नबूकदनेस्सर कहने लगा कि हे परमेश्वर के प्रधान दासों, निकलकर यहाँ आओ। यह सुनकर सद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। आमीन। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया। हालेलुया। जब वहाँ के जो लोग थे, जब देखा उन्हें कि इनको तो आग के भट्ठे में डाला गया था, पर इनको तो कुछ भी नहीं हुआ और ये तो वैसे के ही वैसे सही सलामत बाहर निकल कर आए हैं, और उनके सिर का एक बाल भी झुंझला सा, न उनके मोजे कुछ बिगड़े और न उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई है। आमीन। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है सद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर। तब नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है सद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा। आमीन। और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत न करेंगे। आमीन। हालेलुया। इसीलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई सद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। जब राजा की आंख खुल गई, जब उसने जान लिया कि इनका परमेश्वर धन्य है, महान है, तब उसने आज्ञा दी कि देश देश और जाति जाति के लोगों और जो भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले हैं, सद्रक और मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेंगे तो वह टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे और उसका घर बुरा बनाया जाएगा। आमीन। क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में सद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। नबूकदनेस्सर का दूसरा स्वप्न, अध्याय 4 है, 4 का पहला आयत। नबूकदनेस्सर ने जो पहला स्वप्न देखा था वो पिछले संडे को बताया गया था आपको। अब जब नबूकदनेस्सर ने अपना दूसरा स्वप्न देखा है उसके बारे में है। नबूकदनेस्सर राजा की ओर से देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारी पृथ्वी पर रहते हैं उन सबों को यह वचन मिला। नबूकदनेस्सर राजा की ओर से वो बता रहे हैं, देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारे पृथ्वी पर रहते हैं उन सबों को यह वचन मिल रहा है, तुम्हारा कुशल क्षेम बढ़े। मुझे यह अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए हैं उनको प्रकट करूं। आमीन। उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। आमीन। मैं नबूकदनेस्सर अपने भवन में चैन से और प्रफुल्लित रहता था। मैंने ऐसा स्वप्न देखा जिसके कारण मैं डर गया और पलंग पर पड़े पड़े जो विचार मेरे मन में आए और जो बातें मैंने देखी उनके कारण मैं घबरा गया था
आमीन। तब मैंने आज्ञा दी कि बेबीलोन के सब पंडित मेरे स्वप्न का फल मुझे बताने के लिए मेरे सामने हाजिर किए जाएं। आमीन। जब ज्योतिषी, तंत्री, कसदी और होनहार बताने वाले भीतर आए, जो राजा ने अपना स्वप्न देखा था परमेश्वर का दूसरा, उन सब का अर्थ बताने के लिए ज्योतिषी, तंत्री, कसदी और होनहार लोग जो बताने वाले थे, वे सभी लोग भीतर आए दरबार में, और मैंने उनको अपना स्वप्न बताया, परंतु वे उसका फल न बता सके। आमीन। अंत में दानियेल मेरे सम्मुख आया। अंत में जब सब लोग नहीं बता चुके, अंत में जब वो हार गए, तो अंत में दानियेल मेरे सम्मुख आया, जिसका नाम मेरे देवता के नाम के कारण बेलत अस्सर रखा गया था, और जिसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। आमीन। और मैंने उसको अपना स्वप्न यह कहकर बता दिया, और यह कहकर मैंने दानियेल को अपना स्वप्न बता दिया, हे बेतलस्सर, तू तो सब ज्योतिषियों का प्रधान है। मैं जानता हूँ कि तुझ में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, और तू किसी भेद के कारण नहीं घबराता। आमीन। इसीलिए जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताकर समझा दे। जो दर्शन मैंने पलंग पर पाया वह यह है, मैंने देखा कि पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष लगा है, उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी है, वह वृक्ष बड़ा होकर दृढ़ हो गया। आमीन। और उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची, और वह सारी पृथ्वी की छोर तक दिखाई पड़ता था। उसके पत्ते सुंदर और उसमें बहुत फल थे। आमीन। यहाँ तक कि उसमें सबों के लिए भोजन था। उसके नीचे मैदान के सब पशुओं को छाया मिलती थी, और उसकी डालियों में आकाश की सब चिड़ियां बसेरा करती थी, और सब प्राणी उससे आहार पाते थे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर।